हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑन यूट्यूब मैनोमीटर। आज से जो है हम एग्जाम्पल चालू करेंगे और फॉर द फ्लूइड मैकेनिक्स, या फिर हम इसे हाइड्रोलिक्स भी कहते हैं। सो यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में जो है आप इससे पहले कुछ पढ़ ले, ताकि आपको जो है थोड़ी बहुत नॉलेज उसके बारे में हो। बाद में ही जो है इस वीडियो को देखेगा, ताकि ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि जितना हो सके इसमें यूट्यूब मैनोमीटर का जो भी पार्ट हो सकता है उतना समझाने की मैं कोशिश करूँ, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी लूँ। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं अपना हमारा पहला एग्जाम्पल। आज का पहला एग्जाम्पल वो है ए यूट्यूब मैनोमीटर यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ ऑयल ऑफ specific gravity 0.85 flowing in a pipe tube. The left end is connected to a pipe and the right limb is open to atmosphere. The center of pipe 60 mm below level of mercury. The specific gravity of mercury is 13.6. The right limb. The difference between a mercury level in two limbs is 160 mm. Determine absolute pressure of pipe in a tube. देखिए, आपको जो है पहले का चीज़ें हाईलाइट करने दी है जो कि आपको हमें पता है। सिर्फ ग्रेविटी हमें दी है 0.85। बाद में जो है बताया गया है कि ओपन हो रहा, ये आपको समझ में आ गया होगा। 60 mm जो है बिलो मर्क्यूरी लेवल बताया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, और जो टू लिम्स का जो डिफरेंस है मर्क्यूरी का वो है 160 mm। देखिए, आपको हो सकता है कि एग्जाम्पल में जो है क्वेश्चन में डायग्राम दी हो या फिर नहीं दी हो, तो आप इससे जो हमारे डाटा से दिया है उसकी इसका यूज़ करके आप भी अगर चाहे तो डायग्राम निकाल सकते हैं, ताकि वो आपको समझ में इजी जाए। देखिए, हमें पहले कहा गया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ऑयल की, यहाँ पे जो है वो हमारे यूट्यूब मैनोमीटर है, जिसका शिप जो यू की तरह होता है, इसलिए हम इसे यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। इसका यूज़ जो होता है टू मेजर द प्रेशर, तो इसका प्रेशर जो है मेजर करते हैं कोई भी लिक्विड का, और या फिर मर्क्यूरी या वाटर का जो भी है वो। तो ये हमारा पाइप होगा। ये जो है अंदर का ये लिक्विड, वो हमने ऑयल कंसिडर किया है कि हमने यहाँ पे एक ऑयल डाला है। उसके बाद में ये जो ब्लैक लाइन में दिखाया है वो एक मर्क्यूरी है। इस एक्सेसिव ग्रेविटी जो है हमारे पास 13.6 है। और यहाँ पे हमें कहा गया था कि सेंटर ऑफ पाइप 60 mm बिलो लेवल ऑफ मर्क्यूरी। ये हमारा लेवल ऑफ मर्क्यूरी है टॉप मोस्ट। उससे जो सेंटर ऑफ जो पाइप है, ये वाला सेंटर, वो है 16 mm, यानी कि 16 mm जो है वो नीचे है। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि ये जो इसकी हाइट होगी ये होगी 60। ठीक है। और बाद में हमें यहाँ पे कहा गया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 है। ठीक है। बाद में है डिफरेंस बिटवीन मर्क्यूरी लेवल इन टू लिम्स इज 160 mm। 160 mm मतलब दो जो हमारी मर्क्यूरी लेवल है, तब यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा वो हमारा है 160 mm, जो हमारा होगा H2। ठीक है। हम यहाँ पे इसको H2 कंसिडर करते हैं। मतलब ये हमारी ये जो लाइन जा रही है यहाँ से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि अ, मतलब पॉजिटिव, मतलब अगर यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर नहीं दिया रहा तो हम यही मान के चलेंगे कि प्रेशर जो आ रहा है उसमें एक्ट हो रहा है वो पॉजिटिव है। तो मतलब जो है हमारी जो एक्सिस जो है ये डायटम, वो और जो मर्क्यूरी का लेवल है वो सेम होगा। हम उसको को कंसिडर करके जो है प्रेशर निकालेंगे। क्योंकि राइट साइड में भी जो है हमें हाइट दी है ये आ की, तो हम समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव प्रेशर होगा। ठीक है। तो हमारी ये डायटम हो गई एक्स एक्स। तो इस डायटम के कंपेरिजन में हमें जो है हाइट जो है फॉर द सेंटर ऑफ पाइप यहाँ तक की जो है
हाइट निकालनी पड़ेगी फॉर लिक्विड, सॉरी ऑयल, ऑयल या लिक्विड हम किसे कहते हैं वो, और मरकुरी के लिए जो हमें मरकुरी के लिए 160 दी है, तो हम उसका यूज़ करके H1 जो है यानी कि हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम द डाटम जो है निकाल सकते हैं। तो पहले हम जो है अपना हमारा जो गिवन दिया डाटा है वो पहले लिख लेते हैं, ताकि हमें इजी जाए क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में। हमें बताया गया है कि H2 की वैल्यू जो है वो है 160 mm, ये 160 ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है लिक्विड की वो है 0.85, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6। ये डाटा आपको जो है यूजफुल ज़्यादा रहेगा। और ये जो यहाँ पे हाइट दी है वो है 60 mm, हम इसे एल कंसिडर करते हैं, ताकि ये इसकी जो ये लेंथ है 60, ये एल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी अपना गिवन डाटा जो है हमारे पास वो जो है वो लिख लिया है, जो हमें पता था वो। और बाद में हम अभी जो है सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हमें पहले जो है हाइट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर एट द लिक्विड, जो है लिक्विड पे जो एक्ट हो रहा है सेंटर पे पाइप में, वो निकालना है। तो हमें इसके लिए पहले H1 यानी कि फ्रॉम द डेटम टू द सेंटर ऑफ पाइप ऑफ लिक्विड जो है कंटेनिंग पाइप कंटेनिंग लिक्विड, वहाँ तक की हाइट निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें H2 की वैल्यू दी है 160, तो हमारी पूरी जो है H2 होगी इक्वल टू H1, ये देखिए ये H1 है और ये L है, H1 प्लस L। हमें H2 और L की वैल्यू दी है, तो हम इसे डायरेक्ट पुट करेंगे, तो हमें जो देगा 160 इक्वल टू H1 प्लस 60। तुम्हारा H1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 100 mm। तो ये हो गई हमारी H1, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम अ एटम टू द सेंटर ऑफ पाइप कंटेनिंग लिक्विड, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम H1 कंसिडर किया था। तो हमें अभी H1 की जो है वैल्यू दी है, तो हमें अभी प्रेशर जो है इक्वेट करके H की वैल्यू जो है, तब जो टोटल प्रेशर हेड निकालने के लिए हमें जो H की वैल्यू होगी लिक्विड के लिए, वो H जो है निकालना पड़ेगा। हालांकि हमने क्वेश्चन में जो है बताया गया कि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए हमें पहले H निकालना पड़ेगा। तो हम पहले जो है H निकालेंगे। सो H कैसे निकालना है अभी देख, तो पहले करेंगे हम इक्वेटिंग प्रेशर हेड, अब वो डेटम लाइन यानी कि एक्सेस जो हमारी लाइन है, लिख देते हैं एक्स एक्स। सो हमें जो मिलेगा लेफ्ट लिम जो है इक्वल टू राइट लिम। ये आपको लेफ्ट लिम और राइट लिम पहले आप देख लीजिए। ये जो हमारी साइड है ये वाली, ये होगी लेफ्ट लिम, जो हमारे हमारी जो साइड है जो अब हम जिस साइड से देख रहे हैं ये हमारी होगी लेफ्ट और ये होगी राइट। क्वेश्चन में आपको इसे कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि हम जिस साइड से देख रहे हैं उस साइड से जो भी होगी साइड, तब ये जो राइट है ये लेफ्ट होगा हमारा, हम जब देखेंगे उसको, तो इसे हमें निकालना है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट लिम प्रेशर एट, सॉरी यहाँ पे लिखना है प्रेशर एट लेफ्ट लिम इक्वल टू प्रेशर एट राइट लिम। सो हमें प्रेशर जो है दोनों का इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कैसा बनता है ये देखिए, हमारे पास जो है लेफ्ट में एक वो लिक्विड है, उसका कुछ मतलब प्रेशर हेड जो होगा उस एट द सेंटर वो ज़्यादा होगा, तो उसकी भी कुछ हाइट होगी, तो हम उस प्रेशर को H से जो है डिनोट करेंगे, प्लस ये वाटर जो है फ्रॉम अप टू द H1 हाइट, H1 हाइट तक जितना भी वाटर होगा उसका
इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वाटर की, उसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस यहाँ से यहाँ तक का जितना भी लिक्विड है उसके जो है प्रेशर हमें मिल जाएगा। तो इन दोनों का एडिशन होगा तब फॉर्म हमारी जो है पूरा लेफ्ट लिंक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप। और इक्वल टू राइट लिंक में कैसा होगा, मर्क्यूरी यहाँ से यहाँ तक का है, उसकी हाइट होगी h2 और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों जो प्रेशर है लेफ्ट और राइट साइड में वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। तो ये दोनों इक्वल रहते हैं तो ठीक है। ये आपको एक बार मैं समझाता हूँ कि ये कैसे हुआ। देखिए ये जो हमने लिया है, ये जो यहाँ पे मिडल पार्ट है, ये जो बड़ा पार्ट है, ठीक है, पाइप से ज़्यादा इसका डायमीटर है तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द पाइप। तो हम इसका जो है अलग से जो प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं उसे हम एच से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, छोटा एच, प्रेशर हेड ही है वो, पर हम उसे एच से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारा एक लिक्विड है लेफ्ट साइड में, मतलब अपोर्ड टमाटर लेफ्ट साइड, तो यहाँ तक सेंटर तक, ये जो यहाँ तक उसकी हाइट है h1, उस जहाँ तक जो भी लिक्विड होगा फ्रॉम द डायटम, उसका जो प्रेशर होगा वो होगा h इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। गलती से पे वाटर लिख लिया था, ठीक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू, यहाँ पे भी वैसा होगा, इसकी हाइट पूरी और उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हमें मिल जाएगा आंसर एस सी इंटू एम, एस सी इंटू एम। ठीक है, हमने ये भी कर लिया। तो इसके हम इसमें जो है हम वैल्यू पुट करेंगे। h1 की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमें मिली थी 100, सॉरी 0.1। देखिए यहाँ पे आपको कुछ है पूरे कन्वर्जन करने पड़ेंगे। 0.1 मीटर, यहाँ पे 1.6 मीटर। ठीक है, मीटर मीटर में आप भर लीजिए क्या। 0.1 इंटू जो हमारे स्पेशल ग्रेविटी ऑफ लिक्विड है वो 0.85 इक्वल टू h2 की वैल्यू है 1.6 इंटू 13.6। हाँ, मुझे क्या आप एक माफ़ कीजिएगा कि मैंने यूनिट कन्वर्जन जो था वो बराबर में किया। यहाँ पे 0.1 था और ये जो हमारा h2 है, h2 का जो हाइट होती है मीटर में वो होती है 0.16 मीटर। ठीक है, और h1 की 0.1 मीटर। तो यहाँ पे मैंने गलत डाल दी थी, 0.16 चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमें मिलता है फिर h का वो होता है 2.09 मीटर, जो भी हमारी स्पेशल हेड एट द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड इन पाइप, यहाँ पे जो है हमारा पाइप, उसमें अंदर जो भी प्रेशर हेड है वो है 2.09 मीटर। तो ये हमें मिल गया प्रेशर हेड। आपने अगर थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि प्रेशर जो होता है वो इक्वल टू होता है, प्रेशर जो होता है इक्वल टू W इंटू एच, यानी कि वेट डेंसिटी इंटू प्रेशर हेड। हो गया प्रेशर हेड, ये हो गया वेट डेंसिटी, और ये प्रेशर। तो हम इस फॉर्मूले में जो है हमारी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए वेट डेंसिटी जो होती है 9.81 किलोमीटर मीटर क्यूब के फॉर्म में। तो यहाँ पे 9.81 इंटू एच की जो हमें वैल्यू मिली थी वो थी 2.09। तो हमें प्रेशर जो यहाँ पे मिलेगा वो होगा 20.50 किलो पास्कल, 1 किलो न्यूटन पर
-2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा जो प्रेशर होगा, प्रेशर हो गया हमारा 20.50 किलोमीटर। हमारा एच जो है 2.02 मीटर है, 9 मीटर। जनरली होता ये है कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कंसिडर करते हैं 100 kilo MPa जो है अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करते हैं। तो हमें अब अगर जब प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर जो है निकालना है, तो वो होगा प्रेशर एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर इन गॉज, या फिर हम इसे प्रेशर इन ट्यूब भी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 100 प्लस 20.50, जिसका आंसर हमें मिलेगा 120.50 किलो पास्कल। दिस इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा ट्यूब के अंदर, पाइप के अंदर, वो होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, and let me know your review on this example। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन जो है और बढ़ेगा, एंड सब्सक्राइब करेंगे तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। एंड लेट मी नो वन थिंग कि इस एग्जाम्पल की फ़ोटोज़ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।